इमरान बशीर साहब मुझसे कह रहे थे एक वाकया लोगों को सुनाओ। 1992 में वेम्बली अरीना है, बहुत बड़ा अरीना है, 18, 19, 20 हजार आदमी उधर प्रोग्राम देखने आता है। तो हमें भी बुलाया गया। वो प्रोग्राम में थे इंडियन आर्टिस्ट थे, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐसे 4-5 और भी 6-7 बहुत सारे थे। ये वो दौर था कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इस तरह के शोज कर लेते थे। तो कर भी लेते थे, तो अगर बुलाना भी होता था उनको तो किसको बुलाएं, पाकिस्तान से किसको बुलाएं? पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लोग जानते ही नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं जानते थे तो इंडियंस क्या जानेंगे। उनके बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। हम वेम्बली अरीना में थे, पीछे हमारे कमरे थे, छोटे छोटे कमरे, लाइन से, ऐसे जैसे वहां तक कमरे हैं, लाइन से कमरे थे। वाइटल साइंस, अक्षय कुमार, उनकी मैं एक्ट्रेसों के नाम भूल गया हूँ, फलानी फिर फलानी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे कमरों के नाम थे। तो हमें जो स्टेज मैनेजर था वो भी कोई एक इंडियन था, उसने बुलाया कि भाई अमिताभ बच्चन सबको बुला रहे हैं बताने के लिए कि कल प्रोग्राम कैसे होगा। तो हम मतलब अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम होने वाला था, 1.5-2 घंटे में। अब टेंशन भी शदीद कि यार अब ये इंडियन आर्टिस्टों के सामने हम क्या जाएंगे, ये तो इतने मशहूर हैं। खैर हमने कहा यार कोई नहीं, जाते हैं, कोई अपने भी सुनने वाले बैठे होंगे उधर। जब मैं गया हूं ना तो एक बड़ा सा डोर था, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ था अमिताभ बच्चन डोर। तो जब वो डोर खुला ना, वो कमरा नहीं था, वो तो एक आला किस्म की स्वीट थी, बड़ी सी, 3 कमरों की, जैसे किसी होटल का भी क्या कमरा होगा, जो वो कमरा था अंदर से। खैर हम अंदर गए, हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने समझाया फिर ये होगा, फिर वाइटल साइंस इस वक्त आएंगे, फिर तुम यूं करोगे, फिर मैं यूं करूंगा, फिर ये सब। हम वापस आ गए। जब हम बाहर निकलने लगे तो मेरे जहन में आया, क्या कभी ऐसा हो सकता है इस दरवाजे के बाहर लिखा हो वाइटल साइंस? एकदम मेरे दिमाग ने रिजेक्ट कर दिया कि यार कहां तुम और कहां ये। 2000 जब आई ना, सन 2000, तो बीबीसी ने दिल दिल पाकिस्तान को दुनिया का 3रा सबसे मशहूर गाना करार दिया। पता है आप लोगों को ये बात? शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो। और वोट किसने दिया? आप ही ने दिया। कोई दिल दिल पाकिस्तान कोई वेनेजुएला का रहने वाला तो नहीं सुनेगा, आप ही लोगों ने बोला। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में 10 मशहूर तरीन गाने, उसमें से 3रे नंबर पर दिल दिल पाकिस्तान है। तो मैंने उनसे पूछा पहले नंबर पे कौन है? उन्होंने कहा वो एक चाइना का एक फोक सॉन्ग है। तो सिंगर किधर है? उसने कहा सिंगर को तो मरे हुए 300 साल हो गए। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का ये है। उसका सिंगर कहाँ है? उसको भी मरे हुए 200 साल हो गए। और मैंने कहा बाकी किधर है? कहना वो जितने भी 10 गाने वाले हैं उनमें से फिलहाल आप ही जिंदा हैं। अच्छा, तो मैं कल्ला ही बंदा जिंदा था। मुझे उन्होंने वेम्बली अरीना में बुला लिया मुझे, चलो एक तो है जिंदा, तू ही आ जा। तो मैं आया ना उस वक्त, तो जब वो उनकी गार्ड वार्ड ले जाके मुझे लेकर किस कमरे में लेकर गए, जिस कमरे के बाहर 8 साल पहले क्या लिखा था और अब क्या लिखा था? जुनेद जमशेद। मैंने वो देखा कमरा, देखते ही मुझे एकदम 8 साल पीछे चला गया मैं। और मैं पहले बाहर खड़ा उसको देखता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो तूने सोचों से भी पहले कर दिया। तबलीग में मैं लग चुका था, मेरे आखिरी दिन थे। आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। फिर मैं गया, मैंने जाके नमाज पढ़ी, उधर 2 रकात पढ़ी, शुक्र किया। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे नहीं लगता इस कमरे में कभी किसी ने नमाज पढ़ी होगी। इसी बात को याद कर लें उस दिन, इसी बात पे छोड़ देना मुझे। तो मेरे अजीज दोस्तों, इज्जत के खजाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हैं।